जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम जेल पहरी 2018 में पूछे गए मैथमेटिक्स के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यह एक सीरीज होगी पूरी, जो कि 2018 में पूछे गए गणित के सभी प्रश्नों को इसमें कवर किया जाएगा। तो इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर प्रश्न है, एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात करें। अ बुलक कार्ट इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम ऑफ रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 356 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, हम उसको देख लेते हैं कि बैलगाड़ी की स्पीड हमें दी गई है। तो हम लिखते हैं स्पीड जो है बैलगाड़ी की हमें दी गई है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर पर आवर हमें स्पीड दी गई है, मतलब हमें ये चाल दी गई है। अब हमें क्या दिया गया, और 356 किलोमीटर, और 356 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए मतलब हमें टोटल डिस्टेंस, अर्थात हमें कुल दूरी कितनी दी गई, 356 किलोमीटर। ठीक है। अब हम यदि इस क्वेश्चन में देखें, हमें निकालना क्या है, रिक्वायर्ड टाइम, हमें टाइम चाहिए। चूंकि हम जानते क्या हैं, स्पीड चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या होता है, हम लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस क्या दी है हमारी 356 अपॉन, हमें स्पीड की बात करें तो हमें क्या दी गई है 16। यदि हम डिवाइड करें इसको तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 35 है, 3 बचेगा, 16 दूनी 32 फिर से चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4/16। तो ये हमारा निकल के आया आवर में। लेकिन अब यहाँ पर यदि हम ऑप्शन को देखें तो 22 घंटे तो हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 4/16, जो 4/16 घंटा है, इसको हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें इसमें 60 से मल्टीपल करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 चुको 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 का जब हम देंगे तो 4 का 15 चुको 60 होता है, चूंकि तो 15। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या मिल जाएगा, 22 घंटे 15 मिनट। तो यहाँ पे जो आंसर है 22 घंटे 15 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, वाई अक्ष से बिंदु -6 -1 की दूरी है, मतलब हमें वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी बतलाना है। या द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6 -1 फ्रॉम वाई एक्सिस इज। तो हमें यहाँ इस पर बाय अक्ष से इस बिंदु की दूरी बतलाना है। तो चूंकि यदि हम इसका एक्सिस देखें, यदि चतुर्थांश की बात करें, तो जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है ये सेकंड कहलाता है, ये हमारा थर्ड कहलाता है, ये हमारा फोर्थ कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो होता है एक्स कहलाता है, एक्स डैश दे देते हैं हम बाय, और ये हो जाता है हमारा बाय डैश। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है ये हमारा 0 होता है। यहाँ से ये जो वैल्यू होती हैं ये सभी धनात्मक होती हैं, और यदि हम इसके बाईं ओर की बात करें तो ये सारी यहाँ पर वैल्यू जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। इसी तरीके से यदि हम बाई अक्ष की बात करें तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 0 से ऊपर वाली, ये धनात्मक होती हैं और ये वाली ऋणात्मक होती हैं। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये जो फर्स्ट चतुर्थांश है हमारा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो इसमें जो एक्स और वाई है ये कैसा है, प्लस है। ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करें सेकंड की, तो यहाँ पे बाय तो प्लस है, लेकिन जो हमारा एक्स है वो माइनस है। तो हम सेकंड जो होगा वो क्या होगा, माइनस और प्लस वाला होगा। इसी प्रकार यदि थर्ड की बात करें तो ये एक्स क्या है, माइनस वाला है, बाय क्या है, माइनस वाला है। तो थर्ड में हमें माइनस पॉइंट वाले मिलेंगे। और जो फोर्थ होगा हमारा, इसमें एक्स क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन जो वाई है वो नेगेटिव है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से, तो हमारा जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है वो प्लस होता है, सेकंड माइनस होता है, थर्ड माइनस होता है, और फोर्थ जो होता है प्लस होता है। ऐसे याद कर सकते हैं कि 1/3 1 प्लस, तो थर्ड क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस में माइनस, और यहाँ पे यदि सेकंड की बात करें तो माइनस प्लस, और यहाँ पे फोर्थ प्लस माइनस, ये चेंज हो जाएंगे। अब यदि हम इस बिंदु को देखें, तो इस बिंदु को यदि हम देखें तो ये क्या है, -6 -1,
तो माइनस माइनस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा -6 और -1, यहाँ कहीं कोई बिंदु होगा। तो इसकी हमें क्या बाय अक्ष से दूरी बतलाना है, मतलब ये है बाय अक्ष हमारा। तो वाई अक्ष से दूरी बतलाना है तो मतलब यहाँ पे कोई बिंदु है, मान के चलो ये वाला पॉइंट जो होगा वो इसका है। तो बाई अक्ष से दूरी मतलब ये वाली डिस्टेंस जो है हमें बतलानी है। तो बाई अक्ष से जो डिस्टेंस होगी यह इसका कौन सा निर्देशांक है, कौन सा अक्ष है, ये एक्स वाली दूरी है। तो एक्स वाली दूरी यहाँ पे क्या है, ऋण 6। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऋण 6। लेकिन यहाँ पे आंसर में क्या दिया है, 6 अकेला दिया, तो ये मिसप्रिंट है। यहाँ इसका आंसर क्या होगा, -6 होगा, ऋण 6 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा है, यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है तो 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होंगी। या फिर हाउ मैनी कैंडीज बार आर देयर इन अ सैक ऑफ 4 kg इफ अ कैंडी बार वेट 40 ग्राम। हमें क्या दिया है, एक कैंडी बार का जो वजन दिया है, कैंडी बार का जो वेट है वो है 40 ग्राम, 40 ग्राम हमें कैंडी बार का दिया है। तो अब पूछा है 4 किलो के थैले में। अब यहाँ पर हमें ग्राम दिया है, यहाँ पे 4 किलो की बात की गई है। तो जो 4 kg है उसको हम पहले ग्राम में चेंज करते हैं। तो 4 गुणित इसमें क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4000 ग्राम। तो ये हमारा क्या बन गया, 4000 ग्राम बन गया। अब यदि हम कहें कि एक थैले में टोटल स्पेस कितना है 4000 ग्राम के लिए, तो 4000 ग्राम टोटल बटे, और यदि हम देखें कि एक कैंडी बार का वजन कितना है 40 ग्राम, 40 ग्राम से हम भाग दे दें तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी 4 किलोग्राम का जो थैला है उसमें जो कैंडी बार की संख्या होगी वो क्या होगी, 100 होगी। मतलब जो 100 कैंडी हैं वो एक थैले में बन पाएंगी। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है तो यह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इफ अ व्हेल शार्क स्विम एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर देन हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन 3 आवर्स। तो यहाँ पे हमें पिछले क्वेश्चन जैसा हमने एक देखा है, तो यहाँ पे हमें शार्क जो है वो क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मतलब हमें स्पीड दी गई है, चाल या स्पीड हम कह सकते हैं, हमें क्या दी गई है 5 किलोमीटर प्रति आवर। और हमें पूछा है कि 3 घंटे में, और टाइम हमें दिया गया है कितना 3 घंटे। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे कि जो स्पीड होती है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्पीड और टाइम का मल्टीपल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो स्पीड हमें दी गई है 5 और हमें टाइम दिया गया है 3, तो इनका मल्टीपल होगा तो 15 किलोमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन है 15 किलोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा कि जो व्हेल शार्क होगी वो 3 घंटे में 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से की गई यात्रा की दूरी हमें बतलाना है। क्या दिया गया है, प्रीति ट्रेवल्स 40% ऑफ हर जर्नी बाय फुट एंड द रेस्ट बाय बस। इफ सी हैज़ टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर देन फाइंड द डिस्टेंस सी ट्रेवल बाय बस। तो हमें सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि जो प्रीति है उसने यात्रा पैदल कितनी की है, पैदल की उसने 40%, और शेष उसने क्या की है बस के द्वारा। तो शेष बस के द्वारा कितनी कहलाई, 100% टोटल होता है, तो 40% उसने पैदल की है, तो 60% उसने बस से की है। टोटल डिस्टेंस की यदि हम बात कर लें कि टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है 80 किलोमीटर हमें दी गई है, तय करनी है, तो उसके द्वारा बस के द्वारा। अब हम कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमें दी गई है और हमें बस का मालूम है कि उसने 60% उसने बस के द्वारा ट्रेवल की है, तो हम कह सकते हैं कि जो 100% है वो कितना है 80 है। टोटल डिस्टेंस मतलब 100% 80 है। तो हमें यदि 60% को फाइंड करना है तो हम क्या निकाल लेंगे, 60% को ज्ञात कर लेते हैं इस तरीके से कि 80/100 × 60। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 48, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 48 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा बस के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 48 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं,
यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेव का प्रयोग किया जाता है तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेवों की आवश्यकता होगी। इफ एन एप्पल इज यूज टू रिप्रेजेंट 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास देन हाउ मेनी एप्पल्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 225 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे दिया क्या गया है कि 50 छात्रों के लिए या 50 छात्रों का जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, एक सेव। एक सेव क्या कर रहा है, एप्पल क्या कर रहा है, 50 छात्रों का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि 225 छात्रों के लिए एक सेव जब 50 छात्रों का कर रहा है तो 225 छात्रों के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने सेवों की आवश्यकता होगी। तो यदि हम 225 में क्या कर दें, 50 से डिवाइड कर दें तो हमें सेवों की संख्या आ जाएगी। तो हम डिवाइड करते हैं, 50 चुको 200, 25/50 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, 0.5 मतलब 4.5, 4.5 मतलब 4.5 सेवों की आवश्यकता होगी 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। 7वां प्रश्न है, एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। यदि कुल 23,520 कैप्सूल हैं तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी। अ पैकेट कंटेन्स 14 कंटेनर्स, 1 कंटेनर्स कंटेन 8 कैप्सूल। इफ देयर आर 23,520 कैप्सूल देन हाउ मैनी पैकेट्स आर नीडेड फॉर पैकिंग कैप्सूल इन द कंटेनर्स। तो हमें यहाँ पे दिया क्या गया है कि एक पात्र में कितने कैप्सूल हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं कि जो एक पात्र है उसमें कैप्सूल कितने हैं, 8 कैप्सूल हैं। तो टोटल एक पैकेट में कितने पात्र हैं, 14। एक पैकेट की यदि हम बात करें, एक पैकेट में कितने, 14। 14 क्या है, पात्र। यदि एक पैकेट में 14 पात्र हैं और एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं मतलब एक पैकेट में कितने कैप्सूल हो गए, 14 गुणित 8। तो 14 गुणित 8 यदि हम करेंगे 12, 14 अट्ठे 112 आ जाएगा। चलो अब हमें टोटल कैप्सूल कितने दिए हैं, 23,520। यदि हम इन टोटल कैप्सूल में एक पैकेट के कैप्सूलों का डिवाइड दे दें, भाग दे दें, तो हमें उन पैकेटों की संख्या पता चल जाएगी जिसमें ये कैप्सूल क्या हो जाएंगे, पैक होंगे। तो हम डिवाइड करते हैं, 112 दूनी 224 हो जाएगा। यहाँ पे 11 बचेगा तो 112 का फिर से भाग चला जाएगा एक बार और 0। तो इस तरीके से हमें कितना मिल जाएगा, 210। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। 8वां क्वेश्चन है, 69,853 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट इन क्यूब ऑफ 69,853। तो हम इसको देखते हैं, हमें पूछा क्या गया है यहाँ पर, हम देख लेते हैं कि जो 69,853 हैं इसका यदि हम क्यूब कर दें, घन कर दें, तो हमें इसका यूनिट प्लेस पूछा गया, इकाई का अंक पूछा गया है। तो चूंकि हम इकाई के अंक में जानते हैं कि जो घात लगी होती है उसमें 4 से डिवाइड किया जाता है और जो शेषफल बचता है उसको हम इकाई के अंक पर पावर लगा के हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो 3 है, 4 का भाग जाएगा ही नहीं, क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर 3 की घात लगाएंगे तो 3 3 का 9 कितना हो जाएगा, 27, 27 हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। तो हमें सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 9वां क्वेश्चन है, चर सहित सही समीकरण का चयन करें। चूज द करेक्ट इक्वेशन विद वेरिएबल। हमें चर सहित सही समीकरण का चयन करना है। यदि हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्या है, यदि किसी समीकरण के अंतर्गत यदि लेस, इक्वल, बराबर, यदि इस तरीके से मार्क्स चिन्ह लगे होते हैं चरों के बीच में और नंबर्स के बीच में, तो वो समीकरण नहीं कहलाते, वो असमीकरण कहलाते हैं। असमीकरण, या इसको बोलते हैं असमीका, असमीका। तो यहाँ पर हमें समीकरण पूछा गया है, चर के साथ सही वाला, चर सहित सही समीकरण पूछा गया है। तो यहाँ तो हम देखें फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन, इनमें क्या है, लेस आर इक्वल वगैरह है साइन, तो ये तो समीकरण है नहीं, ये असमीकरण है अर्थात असमीका है। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा। और यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करें तो हमें क्या मिलेगा, x का एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हमें x की या p की जो भी चर है उसकी वैल्यू हमें नहीं प्राप्त हो पाएगी, उसकी वैल्यू लेस या
ग्रेटर में हमें प्राप्त होगी, लेकिन इसकी वैल्यू जो है हमें एक्चुअल प्राप्त होती है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण प्रणाली 2x धन 3y बराबर 2k एवं 5x धन ky बराबर ऋण 2 के अद्वितीय हल हैं। हमें यहाँ अद्वितीय हल की बात की गई है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2k एंड 5x प्लस ky इक्वल्स टू -2 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। हमें जब यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल निकालना होता है, और ये जब हमें क्या दिए होते हैं, रैखिक समीकरण दिए होते हैं, लीनियर इक्वेशंस दिए गए होते हैं, तो जो अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं, तो इसकी एक कंडीशन होती है कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये हमने कक्षा 10th में पढ़ाई जाती है, ये कक्षा 10th का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे इक्वेशन जो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2k है, इसकी हम तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से करते हैं। तो हमें यहाँ पे a1 की यदि हम बात करें तो जो x का क्या है कोफिशिएंट है, उससे हम करते हैं, तो x का यहाँ पे गुणांक क्या है 2, तो a1 की वैल्यू मिल गई। यहाँ a2 की बात करें दूसरे समीकरण में, तो x का मान 5 है, तो 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर नहीं है। यहाँ पे यदि हम y का कोफिशिएंट देखा पहले समीकरण में तो 3 है, 3/, यहाँ यदि हम दूसरे समीकरण में देखें तो y का क्या है k। यदि हम इनको सॉल्व करें, पक्षांतर करें, तो क्या हो जाएगा, 2 के बराबर नहीं है। यहाँ से क्या मिलेगा कि 2 के बराबर नहीं है 5 3 15 के, तो k बराबर नहीं है 15/2 के। तो इस तरीके से जो फर्स्ट ऑप्शन है k बराबर नहीं 15/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस